जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो कि स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलें बोर्ड पर चलते, एक एक प्रश्न को बड़े बढ़िया तरीके से समझते हैं। नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहा है कि ये जो नंबर दिए गए इनको प्राइम फैक्टर के रूप में आप एक्सप्रेस करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे इसके लिए, जैसे 108 दिया गया, ठीक है, तो 108 का प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से ले जाओ, कितना जाएगा 54, फिर 2 से ले जाओ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरा नंबर है 192, इसको भी 2 से डिवाइड करो। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 4 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 108 के प्लेस पे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में 192 क्या है, 2 2 2 3 4 5 6 टाइम और इंटू 3। तो अभी तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा, हम इसको मिटा रहे हैं भाई। फिर इसको लिखते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बगल में कर दिया। देख लेते कितनी टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम और 1 टाइम 3 है। ठीक है, तो 2 है इसमें 6 टाइम, हो गया, और 1 टाइम 3 है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना दो। कैसे बन जाएगा भाई, 2 कितनी टाइम है, 1 2, हाँ यहाँ पे 2 टाइम है, और यहाँ पे कितनी टाइम है 6 टाइम, 6 और 2 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 टाइम है, और वहां पे 1 टाइम 3 की पावर 5। ठीक है, और कुछ है इसमें नहीं है, यही इसका जवाब हो जाएगा। समझा? इसी का सेकंड क्वेश्चन है 270 मल्टीप्लाई 1125। ठीक है, तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 270 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से ले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 6 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। सेम चीज करेंगे 1125 के साथ। ये किससे जाएगा, 5 6 7 8 9 हो गया, 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से नहीं जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो 100 to 270 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 3 3 इंटू 5। ठीक है, 1125 को 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम था 5। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे एक बार है और कहीं है नहीं, तो 2 की पावर 1 यही रह जाएगा। 3 यहाँ पे कितने टाइम है, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो 3 की पावर 5, 5 कितनी टाइम 1 टाइम यहाँ पे है, और 3 टाइम यानी कि 4 टाइम टोटल। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन जाएगा। ठीक है भैया, ओके, हाँ जी ओके। देखो अब इसके बाद इसी का थर्ड है 363 मल्टीप्लाई 132। ठीक है, तो 363 का प्राइम फैक्टर फिर से कर लेंगे। 363 3 3 6, 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
अभी ये किससे जाएगा, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11, 132 का भी कर लेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 3 जा 3 1 जा, हाँ 11 टाइम में 11 1 जा 11, तो 363 को क्या लिख सकता है हम, 3 इंटू 11 इंटू 11, 132 को लिख सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। अब इसको पावर के रूप में लाओ, 3 कितने टाइम है, 1 टाइम यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे, तो 3 की पावर 2, 11 कहाँ कितने टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 11 की पावर 3, ठीक है। 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, 2 की पावर 2, और कुछ है नहीं, ये इसका जवाब हो जाएगा भाई साहब, ये इसका जवाब हो जाएगा भाई साहब। इसका फोर्थ है 144 और 750, 144 मल्टीप्लाई 750, तो इसमें भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इसको मिटा रहे हैं भाई रफ वाला, और 144 का कर लो प्राइम फैक्टर, 2 से ले जाओ, 2 7 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 6 जा 2, 18 जा 2, 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, उसके बाद 750 का कर लो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा, हाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अभी 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25 टाइम, 5 5 जा 5 1 जा, तो देखो 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2 4 टाइम, और उसके बाद 3 इंटू 3, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ठीक है। 1750, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3, और उसके बाद 5 कितनी टाइम है भाई, 3 टाइम है ना, 1 2 3 टाइम, तो ये हमारा बन गया फुल एक्सप्रेशन। अब इसमें 2 देखो टोटल कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, इसके बाद 3 1 2 3, 3 की पावर 3, 5 1 2 3, 5 की पावर 3, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इवेल्युएट, पहला हमने लिखा है इसको इवेल्युएट करो। अब इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, तो भैया ध्यान से समझना इस वाले में, इसमें क्या दिया गया है, जब किसी की पावर माइनस में हो, a की पावर जैसे माइनस m, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m, ठीक है, या फिर इसी को 1 अपॉन a पूरे की पावर m, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो दोनों हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 4 की पावर, अब पावर क्या हो गई प्लस में, पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या था माइनस में, अब हो गया प्लस, और 3 है तो इसको इवेल्युएट भी करना है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 1 1 1 आ जाए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक, ये इसका आंसर हो जाए। सेकेंड देखिए, इसमें दिया गया -3 की पावर -5, -5, तो यही रूल इसमें भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -3 की पावर 5, अब प्लस में हो गई पावर, और जब पावर प्लस में हो गई तो इसको कितने टाइम लिखना है भैया, 5 बार, ठीक है, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में तो प्लस कर दो, 1 है सब, तो 1 से कितने भी 1 में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, 1 ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। या फिर दूसरी चीज याद रखना, जब किसी की पावर यहाँ पे नंबर क्या हो माइनस में हो, पावर क्या हो ऑड नंबर हो, तो माइनस डायरेक्ट लगा दिया करो, और अगर इवन रहेगा तो वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है, ये ऑड है इसलिए माइनस में ही आएगा, अगर इवन होता जैसे 4 होता 6 होता तुरंत प्लस में हम लगा देते। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हाँ, और 3 3 जा 9, यानी कि 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 कर देंगे, 9 7 जा 63, 6 आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 243, और ये पूरी वैल्यू किसमें है भाई माइनस में, ठीक है, माइनस में आएगी, तो यही इसका
जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसी का सेकंड दिया गया है, थर्ड, 1/2 की पावर -4, इसमें भी माइनस है, तो माइनस है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अब यहाँ पे 1/2 है तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, 2/1 और इसकी पावर 4, और 2/1 को 2 ही लिखते हैं, यानी कि इसको 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, फोर्थ देखो, इसमें है 4 की पावर 0, 5 की पावर 0। ध्यान देना, एक रूल है, अगर कोई भी नंबर हो, आपको कहीं पे भी दिखे, कोई भी चीज हो, यहां बेस में कुछ भी हो, ABCD 1 2 100 1000 करोड़ कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, खत्म, खलास। ठीक है, तो इसकी 0 है पावर 1, इसकी भी 0 पावर यानी कि 1, और 1 + 1 2 हो गया। फिफ्थ, 5/6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर -4। ठीक है, अब देखो यहां पे एक रूल और लगता है भाई, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो मल्टीप्लाई में हो और उसका बेस क्या हो, सेम सेम, ठीक है, जैसे ये है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, बेस वही रखेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, m + n हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज हो रही है, 5/6 5/6, और ये मल्टीप्लाई में पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 5/6 की पावर 6 प्लस और ये माइनस का 4। ठीक है, तो 5/6, ये प्लस माइनस माइनस 6 - 4, और 6 में से 4 जाकर कितना आएगा, 2, तो 5/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, 5 5 जा 25, 3 6 6 जा 36। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। तो इधर का मैं मिटा रहा हूं, अभी इसमें और भी पार्ट्स हैं, उसको करेंगे। एकदम मजे से समझना भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो उसको आपको बताते चलना है, बस इतनी कृपा बनाए रखना है। ओके भाई, सिक्स्थ आते हैं, फिफ्थ हो गया, इसमें दिया गया है 3/2 की पावर -2, और उसके बाद फिर करली ब्रैकेट ऐसे वाला, और इसके ऊपर भी -2 पावर। ठीक है, तो इसका याद रखना भाई, जब ये तो एक पहला था रूल, ये दूसरा था और ये तीसरा। ठीक है, अभी चौथा लिखो, अगर कोई एक्सपोनेंट है ये a की पावर m और उसके पावर फिर लगी है पावर ऊपर n, तो वो हो जाता है a की पावर m × n, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, सीधा सा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस है, ये पावर है, फिर उसके ऊपर भी पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 -2 मल्टीप्लाई -2, और माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 की पावर 4, और 3/2 की पावर 4 का मतलब क्या है, इसको 4 टाइम लिखो, 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 60, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। इसके बाद 7, इसमें दिया गया है -3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -1। ठीक है, अब देखो यहां पे इसकी पावर क्या है, -1 है, अगर मैं इसको प्लस बनाऊं, ठीक है, कुछ तो होगा क्या इसमें, हम चलो करते हैं, इसको अगर मैं प्लस बनाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है, कि पावर 1 1 लिखी नहीं जाती, मल्टीप्लाई 1/3 का पावर -1। ठीक है, अभी बच्चे नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो इसमें भी पावर माइनस, इसका भी रेसिप्रोकल कर देते, ये क्या हो जाएगा 3/1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी फिर, जो -1 थी वो +1 हो जाएगी, +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई होगा -1 और 1 1 जा 1, तो -1/1 यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद 8th 5/7 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7/5 की पावर एक सेकेंड, दोनों में -1 ही है, अरे यार। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक को पलटूंगा, इसको करने कई तरीके हैं। एक तो मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा 7/5 की पावर क्या हो जाएगी फिर +1 लिखी नहीं जाती है। ठीक है, ओके। और इधर क्या रहेगा 7/5 ही रहेगा। या फिर इसके भी माइनस में है तो इसको भी पलटूंगा तो ये 5/7 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी फिर प्लस में हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर यहां से ये 1 1 1 क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1। और अगर इसी को हम उस रूल से करते थे कि जब मल्टीप्लाई में होता तो पावर जुड़ जाती है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पावर +1 आ गई थी, यहाँ पे -1 थी, छोड़ो इसी से कर लो, बस कंफ्यूजन ना करे ज्यादा ना, जितना शॉर्ट में रहे उतना अच्छा है। इसके बाद 9 दिया गया है 3/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर -1। ठीक है भाई। तो देखो भाई, इसकी पावर -1 है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी, डिवाइड। इसकी भी पावर माइनस में है तो इसको भी पलट देंगे, 2/5 ये भी प्लस में हो गई। और हमें पता है बच्चे जब ये डिवाइड रहता है बीच में सिंबल तो कैसे सॉल्व होता है, ये 2/3 इसको बनाओ मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/5, कटेगा कुछ नहीं, 4 3 5 15, 4/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 देखें भाई, 10 दिया गया है 1/2 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -1, बड़ा ब्रैकेट है और फिर पावर 0 है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा है ना, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। भाई ये बड़े ब्रैकेट क्या मतलब है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसकी पावर 0 यानी कि 1, बात खत्म। चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तभी 1 नया आएगा, और डायरेक्ट कर दो ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है भाई। इसको मिला